ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ क्योंकि डेवलपमेंट के लिए तो डेवलपमेंट के लिए तो कोई अड़चन आनी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो पंजाब की डेवलपमेंट है। मैं तो फिर कह रहा हूं भी मैं सारा कुछ ये पंजाब के सीएम भगवंत मान जी वो लीड लें उनको क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही हैं भाई, इस टाइम तो लोगों ने उनको मालिक बनाया हुआ है पंजाब का, तो उनके बगैर तो यहाँ कोई पैर नहीं रख सकता। के बाद किस तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? आप रेलवे हैं यार किसी चीज देखो, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के होते बिल्कुल भी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अमित शाह जी ऐसे होम मिनिस्टर हैं, ये एक भी इंसिडेंस हुआ नहीं था। ये एक इंसिडेंट सिर्फ, वो भी बिल्कुल हर जगह पकड़ में आगे थे। ये एक गाड़ी सुबह 7:30 बजे लेके वहां से भाग गया, तो इसकी फोटो भी जारी हो गई थी। ये मैं समझता हूं भी अब इनका हाल देखना क्या होगा अमित शाह जी का। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सीधा कहा है भी इनको जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है, बंद नहीं हुआ। इसके लिए ये अपना अब ये जितने भी लोग इसमें मिले हुए थे, चाहे डॉक्टर थे, चाहे प्रोफेसर थे, चाहे लेडीज थी, इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये हमारी देश की तरफ देखना चाहते हैं। अरे वहाँ गरीब लोग बेचारे, साथ में कोई चल रहा था, कोई रोड पे था, तो आप मतलब लड़ना है तो हमारी फौज से लड़ेगी ना। पाकिस्तान का कैसे नहीं हाथ, और किसका हाथ है? सीधा पाकिस्तान का हाथ है। ऑपरेशन संदूर में जवाब दिया गया, अब ये जब बाढ़ आई बहुत ज्यादा, मेरी अपनी है ये, जब बाढ़ आई बहुत ज्यादा पिछले दिनों, बहुत ज्यादा, तभी पंजाब पुलिस ने भी यहाँ पे काफी पैरामिलिट्री फोर्सेस 50 के ऊपर टुकड़ियां मंगवाई थी। उस बाढ़ के दौरान काफी वेपन, काफी कुछ है उसमें बाढ़ के बहाने, जब क्योंकि लाइनें अपनी वो फेंसिंग टूट गई थी, उसके दौरान काफी असला भेजा है। तो लेकिन आप अंदाजा लगाइए ना, 3000 किलो मतलब 300 क्विंटल जो है वो पकड़ा गया है। तो ये जो बता रहे हैं 30 किलो 40 किलो इसकी गाड़ी में था जो भर के ये भाग रहा था। तो कहीं ना कहीं अभी ये पता नहीं ये किस तरीके से चला है, क्योंकि उसमें सीएनजी भी गाड़ी थी, उसका भी ब्लास्ट का इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसलिए लेकिन पाकिस्तान को और इनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने और अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने क्लियर बता दिया है, बोल दिया है भाई इनका नामो निशान जो है, इनकी अगली पीढ़ियों तक का नामो निशान मिट जाएगा। बिहार इलेक्शन को किस तरह देखो, मैं क्लैरिटी से ये बता दूं, बिहार इलेक्शन है जो, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जहां पे हमारा सबसे जो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हमारे जो सबसे बड़े कंपेनर हैं राहुल गांधी, जहां वो पहुंच गए तो वहां पे बीजेपी की जीत को कोई रोक ही नहीं सकता। वहां तो उन्होंने यात्रा की है, और जहां यात्रा की हो तो वहां तो एक एक सीट बीजेपी के और एनडीए के पक्ष में आएगी, क्योंकि उनकी पार्टी ये कहती है भी जितनी देर राहुल गांधी जी हमारे पार्टी में हैं उतनी देर हमारे कोई भी चांस नहीं है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इसी तरीके से बनते रहेंगे। चिंता की बात है कि जिस तरीके से बड़े स्कॉलर डॉक्टर लेवल के और बिल्कुल प्रोफेसर लेवल के लोग जो हैं इस पूरे रैकेट में शामिल थे, तो वो हाई प्रोफाइल स्कॉलर लोग जो है, क्या अब वो भी सबके निगाहों में आएंगे, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो है? ये बहुत आपने जो गंभीर बात कही है, क्योंकि कौन सोच सकता है भी डॉक्टरेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और बड़े बड़े और हॉस्पिटल के हॉस्पिटल पूरे, और जहां ये यूनिवर्सिटी थी उसका नाम ही इस तरीके का है, उसका अगर आप उसके नाम से निकालेंगे उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब भी जो ऐसा निकलता है, आप हैरान हो जाएंगे। इस तरीके की वहां पढ़ाई होती थी, इसीलिए थोड़ी बहुत ही, क्योंकि इनके ऊपर शक नहीं कर सकते भाई ये तो यार डॉक्टर तो है जो मरीज का इलाज करने वाला है, जहां जख्म है उसे ठीक करने वाला है, लेकिन ये ऐसे दरिंदे निकले। पर मैं ये कुछ ज्यादा एक बार मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन जो इन्होंने ऐसा काम किया है ना, अब डॉक्टरों के ऊपर, प्रोफेसरों के ऊपर, अब उनके ऊपर भी निगाह, जो आपने कम्युनिटी की बात की है, अब निगाह रहेगी। तो तकलीफ किसे होगी, किसे तकलीफ होगी? ये दो चार आदमी सारी कम्युनिटी को
खतरे में डालते हैं और दिक्कत में डालते हैं। पंजाब में भी इस तरह के लगातार हथियार और बरामद हो रहे हैं और इस तरह का पीछे विस्फोटक भी मिला। क्या पंजाब में भी इस तरह के कुछ ऐसे हालातों की चिंता को लेकर? पंजाब में तो रोज ही हो रहा है जी। पंजाब में कहाँ गोली नहीं चली? कौन सी जगह बताइए तो सही, शहर कौन सा शहर है जहाँ पे गैंग वॉर नहीं हो रही? मैं तरन तारण में था तो मुझे ये वहां से इनपुट था भाई यहाँ पे कम से कम जो इलीगल पिस्टल की बात कर रहा हूँ वो कम से कम यहाँ 5000 इलीगल पिस्टल है जो पाकिस्तान से आया हुआ है, वो तरन तारण एरिया के अंदर है। तो रिजल्ट किस तरह से देखते तरन तारण का? रिजल्ट देखो, क्योंकि सरकार ने वहां पे कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने मतलब यहां तक जब एसएसपी को, इलेक्शन कमीशन को सस्पेंड करना पड़ा, आप अंदाजा लगाइए भी वहां पे कितनी बड़ी कानून को तोड़ा होगा, कितने लोगों को उठाया होगा, तब ये फैसला लिया। नहीं, एक आईपीएस ऑफिसर को इतना बड़ा फैसला कभी लेते देखा नहीं है जो यहां देखा गया। इसलिए मुझे लगता है वहां पे इलेक्शन नाम की कोई चीज हुई नहीं। वहां पे बहुत बड़ा, ये कहते हैं ना वोट चोरी की बात, वहां पे वोट की लूट हुई है। वोट चोरी नहीं हुआ, वोट की लूट हुई है। और ऐसी खतरनाक इलेक्शन, इस तरीके से गंदी इलेक्शन पंजाब में कभी किसी ने देखी नहीं थी। जो थोड़ा सा भी अच्छा आदमी था उसने कोशिश की भी ये वोट, वो निकलने से डरता था। चाहे कोई शेलर वाला था, उसे कोई दुकानदार था, उसे कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसे कोई सरपंच था, उसे किसी को छोड़ा ही नहीं। किसी के ऊपर एफआईआर किसी को उठा के ले गए। और मैंने खुद जब देखा, मतलब जहां गांव में जाते थे, कभी आज गाड़ी विदाउट नंबर निकल सकती है कहीं से, एजेंसी से भी नहीं निकल सकती। तो वहां पे सारी जितनी सरकारी गाड़ियां थी, चाहे वो एक्साइज महकमा था, चाहे फूड सप्लाई महकमा था, चाहे पुलिस महकमा था, सब विदाउट नंबर, AF अप्लाइड फॉर नंबर की गाड़ियां थी। मैंने आपके चैनल के सामने भी दिखाई हैं भी किस तरीके हमारे दफ्तर के सामने खड़ी थी। थैंक यू।